देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस के अवसर पर आज दिल्ली के पांडव नगर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अखंड मातृभूमि सेवा समिति और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से डी पार्क पांडव नगर में आज एक विशाल रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से निरंतर जारी है, जहाँ युवा और स्थानीय लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 6:30 बजे से देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज होगा, जिसमें शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। इस नेक पहल में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, श्री सनातन धर्म राधा कृष्ण मंदिर सभा, शिव कांवड़ सेवा समिति और गणेश नगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सहित क्षेत्र की कई RWA अपना पूर्ण सहयोग दे रही है। समाज सेवक जर्नैल सिंह और समिति अध्यक्ष बिमलेश मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल शहीदों को याद करने का एक माध्यम है, बल्कि रक्तदान के जरिए मानवता की सेवा का एक बड़ा संदेश भी दे रहा है। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। कुछ यही शब्द थे शहीद आजम भगत सिंह के। उनके कुर्बानी को देश कभी नहीं भुला सकता है। भारत देश के लिए जो कर गए हैं वो हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज यहाँ पे दिल्ली के पांडव नगर में जो आप देख सकते हैं, ये युवाओं की मंडली है, ये सेवा दे रहे हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सबसे पहले इनके आयोजकों से हम जानेंगे कि इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्यों उन्होंने आयोजन किया और क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम जर्नैल सिंह है और आज हम शहीद भगत सिंह जी, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव जी की याद में ये शहीदी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उन्होंने हम जो हमारे लिए किया, हमारे देश के लिए है, शायद वो हम उसे कभी भुला नहीं सकते। उनका जो ऋण जो हम कभी जिंदगी में नहीं दे सकते। तो हम ये अपने युवा साथियों को, अपने बच्चों को यही प्रेरणा देते हैं कि जो भगत सिंह जैसे शहीदों के लिए और जो जिन्होंने हमारे देश में बलिदान दिया है, सब उन्हीं के मार्ग पे चले और उन्हीं को याद करते रहे। किन किन के सहयोग से आज आपने रक्तदान शिविर का आयोजन किया? सर, हमारा गुरुद्वारा पांडव नगर कमेटी, राधा कृष्णा मंदिर, ओम शिव कांवड़ सेवा, हमारे और भाई हैं सारे, सिप्पी जी, संदीप भाई और अंकल जी, शरद भाई, हमारे श्याम सावरिया परिवार के हैं, विक्की भाई, श्याम सारथी परिवार के, विकास का जी है, अरुण शुक्ला जी हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे। तो RW अजय जैन जी हैं, सब लोगों ने मिलकर यह कार्य किया है और इसको हर साल, पिछले साल भी हमने किया था, 3-4 साल से हो रहा है और ये अगले हर साल करते रहेंगे इसी तरह से शहीदों की याद में। युवाओं के साथ बुजुर्ग भी शामिल है, जबकि युवाओं को चढ़ बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ों की यही भावना होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनको याद करते हुए आगे बढ़ते जाएं, इसी परंपरा को आगे बढ़ाएं, ताकि हम अपने देश के बारे में कुछ सोच सकें और हमारे युवा हैं वो भी अपने स्वयं के बारे में और देश के बारे में सोचें, ताकि हमारा देश पीछे ना जाए और हमारा धर्म पीछे ना जाए। इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं वो सब जुड़ के चलें हम बुजुर्गों के साथ और इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते चलते जाएं। चलिए, और भी कुछ हमारे साथ युवा भी मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम संदीप है, संदीप भगोरिया जी। क्या इस तरह के जो कार्यक्रम है, इसके आयोजन से क्या संदेश जाता है समाज को? सर, संदेश बहुत गहरा जाता है, भावुक जाता है बहुत ज्यादा। हमारे जो संस्कार हैं वो भी, और जो हमारी देशभक्ति की भावना है वो भी, जो भी हमारे लिए हमारा देश जिस तरह से 200 साल तक गुलामी की जंजीरों में झगड़ा हुआ था, वो जिस तरह से अंग्रेजों ने गुलामी से हमें पूरे भारतवर्ष को जो है अपने कब्जे में रखा, उसको आज़ाद कराने के लिए जिन शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, माताओं ने, बहनों ने, सैकड़ों लोगों ने इसमें अपनी कुर्बानियाँ दी, अपना खून बहाया है। तो आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि आज़ादी हमें कैसे मिली है। आज जो हम कानून की बात कर पा रहे हैं, अपनी बात को रख पा रहे हैं, वो उसके पीछे कितने लोगों का जो खून बहा है। तो उसी में आज जो 23 मार्च शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी, 23 साल की उम्र का नौजवान फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं और पूरे तंत्र को उन्होंने हिला दिया, पूरे अंग्रेजों की नींव उन्होंने हिला डाली। और आज जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे सुख शांति से स्वतंत्रता का जो दिवस मनाते हैं, या अपने कानून की जो बातें करते हैं, वो आज उन शहीदों के पीछे ये सब आज हम खड़े होकर ये सब कर पा रहे हैं। तो हमें उनको नहीं भूलना चाहिए और हर पल उन्हें हमें जो है याद करना चाहिए। उनका एक मैसेज भी था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शायद यही उनकी मेलों का आखिरी निशान होगा। तो इसीलिए आज ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है जी। धन्यवाद संदीप जी, हमेशा उनको याद रखा जाएगा। सर, कुछ कहना चाहते हैं आज? देखिए, मैं विकास शर्मा, ITO प्राचीन हनुमान मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष।
मैं आज यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे इस शहीदी दिवस पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने जो अपना बलिदान दिया भारत को आजाद कराने में, मैं समझता हूं उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कि उस समय कोई भी ऐसी कोई व्यक्ति विशेष, ऐसी कोई संस्था आगे नहीं बढ़ के आए, जिनमें सबसे आगे हमारे भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने बिना समझे अपने, कहते हैं ना, फंदे को चूम के उन्होंने बोला कि भारत माता की जय। तो मैं चाहूंगा कि हमारे लिए प्रेरणा है आज के युवा के लिए, आज के समाज के लिए, कि आजादी का महत्व हमें समझना चाहिए। हमें आजादी जो मिली है बहुत ही कठोर परिश्रम से, शहीदों के बलिदानों, खूनों से मिली है। तो उसको देखते हुए मैं आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि युवा शक्ति को आगे आके समाज के लिए और हमारे देश के लिए आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। क्या लगता है आपको, वर्तमान में जो युवा है उनकी कुर्बानी को याद रख रहे हैं, क्या उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा, लोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। समाज हमारा भारत आज आगे बढ़ रहा है बहुत और तरक्की कर रहा है, देशों को पीछे छोड़ता जा रहा है। उसमें युवा शक्ति का सबसे ज्यादा, कहते हैं ना, हमारे 140 करोड़ युवाओं का, हाँ, युवाओं का देश है, तो ऑब्वियस है उसमें हमारे युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी हमारे युवा इस भारत देश को हमेशा, उसका नाम हमेशा आगे रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप भी आइए। क्या संदेश देना चाहेंगे, और आप भी आज कुछ जोश में लग रहे हैं। बिल्कुल, मेरा नाम कमलकांत रोहिला है और इस शहीदी दिवस के ऊपर मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे देश के शहीदों ने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपने खून को देकर देश को बचाया था, उसी प्रकार उसी मुहिम को रखते हुए आज हमारे पांडवनगर क्षेत्र के अंदर ये रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिससे हम रक्त देकर अपने देश के शहीदों या अपने देश के फौजियों के लिए कुछ कर सके, ताकि जरूरतमंदों को ये रक्त मिल सके। इसलिए ये दान कैंप लगाया गया है और बहुत ही अच्छी मुहिम है, और मैं चाहूंगा कि हमारे देश के युवा इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप भी थोड़ा इधर आ जाइए। आप तो पूरे आज भगत सिंह के वेश में नजर आ रहे हैं और वही जोश दिख रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज युवाओं को? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि जी सब मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, और जिन हमारे शहीदों ने हमारे लिए कुर्बानियां की हैं उनके इतिहास को हमेशा याद रखें। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 8 साल का एक बच्चा अपने पिता के साथ खेत में जो है खेती कर रहा है, वो अपने पिताजी के साथ वहां पे खेती कर रहे थे, और उसका सवाल क्या होता है, आज के 8 साल के बच्चे का सवाल सोचिए, उनका सवाल क्या था। उन्होंने पूछा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? बोले, हम इसमें जो ना दाना डाल रहे हैं और इससे खेती होगी, हमें खाने को मिलेगा। तो बोला, यानी जो इसमें डालेंगे पैदा हो जाएगा? बोला हाँ। उसने क्या करा, एक बंदूक छुपा दी वहां पर। बोला, क्यों ना हम इसे बंदूकें बोए, वो इतनी बंदूकें होगी जिससे हम इन अंग्रेजों को जो है मार भगाएंगे, और जो आज देश जो गुलाम जी रहा है हमारा, तो हम जो है स्वतंत्र हो पाएंगे। तो पूरा परिवार भगत सिंह जी का स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने पूरी शहादत दी अपनी। तो 8 साल के बच्चे की ये सोच थी। तो आज वही शहीद आजम वीर भगत सिंह जी के लिए आज ये कार्यक्रम जो रक्तदान शिविर का यहाँ पे रखा गया है, और हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं इसकी। इस तरह के प्रोग्राम जो है जरूर होने चाहिए, और आज के युवाओं को जानने की जरूरत है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। चाहे वो जितना टाइम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हमें रीलें बनाने में, कंटेंट बनाने में लगाते हैं, बट अपने जो हमारी बुक्स है या जो पढ़ाई करते हैं, तो देशभक्ति का एक चैप्टर जरूर होना चाहिए, जिसमें हमें अपने देश के बारे में, शहीदों के बारे में जानकारी, और बच्चों को, आने वाले बच्चों को इन चीजों का पता चले। बिल्कुल, संदीप जी ने जो संदेश दिया है 8 साल के भगत सिंह का, वास्तव में एक बीज बोने वाला संदेश है। अगर बच्चे को हम देश के लिए तैयार करना चाहते हैं तो युवाओं में नहीं, बचपन से उनके अंदर वो बीज बोना पड़ेगा, तभी वो देश के लिए तैयार हो पाएंगे। और हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है। क्या नाम है बाबू? मैं जवान शर्मा हूँ। क्या कहना चाहते भगत सिंह के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, बताइए। मेरा ये सवाल है, भगत सिंह के लिए, हम लोगों ने भगत सिंह के लिए हमारे लिए अब देश आजाद करवाया, कुर्बानी दी अपनी, तो हम लोग भी उनके जैसे बन सकते हैं, पर हम बन क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं बन रहे? हम लोग क्यों नहीं बन रहे? हम लोगों को भी उनके जैसे बनना चाहिए, हम लोगों को उनकी जैसी सीख लेनी चाहिए, लेकिन हम बन नहीं रहे हैं। अगर हम लोग उनके जैसे बनेंगे तो ये पूरा देश ऐसा देश हो जाएगा कि बाहर का कोई भी आके यहाँ पे फालतू नहीं करेगा। कौन कहता है कि भगत सिंह जी शहीद हो गए, आज भी इन जैसे बच्चों के रूप में इस धरती पर मौजूद है। और इस बच्चे ने बहुत ही भावुक वाले और उत्साह वाले शब्द कहे कि उनके जैसे हमें बनने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हर वो नागरिक जो
इस संदेश को देख रहे हो, एक नया मैसेज जनता तक जानी चाहिए कि सोशल मीडिया पर हर जगह समय बर्बाद ना करके इस तरह के आयोजनों में आगे चढ़ बढ़कर हिस्सा ले और भगत सिंह का जो सपना था उसे साकार करे। आपकी वाइस सुशील कुमार के साथ पांडव नगर।